वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर सेट्स। ये चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर है। और जो भी हम डिस्कशन करेंगे, जो भी एग्जांपल्स और सम्स करेंगे, वो सब हमारे टेक्स्ट बुक में से ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख के ऐसे कुछ सीख रहे हो जो कि आपको काम में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज़, एक एक बात, एक एक स्टेटमेंट, एक एक सम, एक एक एग्जाम्पल आपके काम का है। तो समझते हैं, सेट्स का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। और सेट होता क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ वेल डिफाइंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? दैट इज प्रॉपरली डिफाइंड। बाय प्रॉपरली डिफाइंड आई मीन टू से, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अगर मैं 1000 स्टूडेंट से पूछूं तो सब के सब मुझे सेम ही जवाब देने चाहिए। सो दैट क्वेश्चन इज सेट टू बी वेल डिफाइंड। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें से हमको ये समझ में आ जाएगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। पहला, डेज ऑफ अ वीक। अगर मैं किसी से भी पूछूं, किसी भी स्टूडेंट से पूछूं तो टेल मी डेज ऑफ द वीक, सो एवरीवन विल आंसर सर इट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सब मुझे यही आंसर देंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट तो है नहीं जो इसके अलावा मुझे कुछ आंसर देगा। सो दिस डेज ऑफ अ वीक एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, डेज ऑफ द वीक। एंड नेक्स्ट, मंथ्स इन एन ईयर। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि मंथ्स इन एन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो सब मुझे क्या आंसर देंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। किसी भी स्टूडेंट से जब मैं इस क्वेश्चन पूछूंगा तो सब मुझे यही आंसर देंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इसके अलावा आंसर देगा। सो मंथ्स इन एन ईयर एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन है। मंथ्स इन एन ईयर, सब मुझे सेम जवाब देंगे। थर्ड, ब्रेव स्टूडेंट्स इन अ क्लास। नाउ दिस इज बिट क्वेश्चनेबल, लाइक ब्रेव स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कौन ब्रेव है हमें ये बताना है। अगर मैं स्टूडेंट नंबर 1 से पूछूं कि आप बताओ कि आपके हिसाब से कौन कौन ब्रेव है, तो वो कुछ बच्चों का नाम लेगा कि सर ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ब्रेव, दैट पर्सन इज़ ब्रेव। सो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से कुछ ब्रेव स्टूडेंट्स का लिस्ट मेरे सामने रखेगा। यही सवाल अगर मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछूं कि टेल मी द ब्रेव स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सो उसके हिसाब से जो ब्रेव स्टूडेंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है जिन जिन स्टूडेंट्स को ब्रेव पहला स्टूडेंट मानता है उन्हीं सबको ब्रेव सेकंड स्टूडेंट मानता हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। सो द लिस्ट ऑफ ब्रेव स्टूडेंट्स में वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका जवाब स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट 10 नंबर्स। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि टेल मी द फर्स्ट 10 नंबर्स, तो सब क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सवाल का जवाब कभी नहीं बदलेगा। मैं चाहे 1000 लोगों से पूछ लूँ, सब मुझे एक ही जवाब देंगे, दैट 1 to 10। दिस आर द फर्स्ट 10 नंबर्स। सो इसे कहा जाएगा वेल डिफाइंड। तो ये एक सेट है। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और कौन से प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। माइंड यू, प्लूटो इज़ नॉट आवर प्लैनेट नाउ। पहले था लेकिन अभी नहीं है। इट हैज़ बीन गॉन आउट ऑफ द ऑर्बिट। सो अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सब मुझे यही जवाब देंगे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड ऑनवर्ड्स। कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझे कुछ और ही जवाब देगा। सो प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और उसे हम सेट कह सकते हैं। ईजी सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेड 8। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आप ग्रेड 9 में हो, आप लास्ट ईयर ग्रेड 8 में थे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स ईजी लगे, और ये सवाल मैं क्लासरूम में बैठे हुए सब बच्चों से पूछ रहा हूं, तो आपको लगता है कि सबका जवाब सेम होगा? आपको मैथमेटिक्स ईजी लगता होगा तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर मैथमेटिक्स वॉज द ईजी सब्जेक्ट। लेकिन आपके बाजू में जो बैठा हुआ है उसको शायद मैथमेटिक्स इतना नहीं समझ आता होगा, उसके लिए मैथमेटिक्स इजी नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट होगा। तो वो क्या बोलेगा? सर नो, मैथमेटिक्स वॉज नॉट इजी सब्जेक्ट। वो क्या जवाब देगा? सर से इंग्लिश वॉज द इजी सब्जेक्ट। सो इस सवाल का जवाब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी हो सकता है और बिल्कुल होगा भी। ज़रूरी नहीं है जो एक जन के लिए ईजी है वो सब स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस easy subjects of grade 8 is not a set because it is not well defined. So हम एक बार देखते हैं कौन सा सेट है और कौन सेट नहीं है। Days of the week is a set, months in an year is a set, brave students in a class is not a set, first 10 numbers is a set,
planets in our solar system is a set, easy subjects of grade 8 is not a set, सेट है कि नहीं उसको जज करने का बेसिस क्या है कि उसका जो आंसर है वो सब एक जैसा देने चाहिए. इट शुड बी वेल डिफाइंड. इफ इट इज़ वेल डिफाइंड द आंसर ऑफ दैट थिंग विल नॉट वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सब सेम जवाब देंगे. तो ये था कि सेट किसे कहा जाता है. तो अभी हम आते हैं 3 इम्पॉर्टेंट सेट्स पे विच आर ऑलरेडी डिफाइंड, जो कि सबको पता होना चाहिए. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होता है. अगर मैं कहूँ n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n सेट में क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 ऑनवर्ड्स. ये पूरा क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ होल नंबर्स जिसका नोटेशन है W, सो उसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? 0. सो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऑनवर्ड्स. उसमें नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा होता है. होल नंबर्स की गिनती 0 से शुरू होती है. और तीसरा इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. आपको नंबर लाइन पता होगी, एक नंबर लाइन याद है, बीच में 0 होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड. सो दैट इज़ अ नंबर लाइन. और उसमें डॉट 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 मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऑनवर्ड्स. तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गया और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए. तो ये था, ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है. n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड i इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ये 3 प्री डिफाइंड सेट्स हैं. तो ये था सेट्स क्या होता है और 3 अलग अलग सेट. आगे हम और सीखेंगे.